प्लीज 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 सहयोग करें। प्लीज मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, माननीय सदस्य, मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, प्लीज प्लीज आसन पे जाएं, प्लीज आसन पे जाएं अपने। प्लीज प्लीज रूपाराम जी। पिछले 3 दिनों से जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहस चल रही है, मैं इस अभिभाषण पे कहना चाहूँगा, माननीय राज्यपाल महोदय ने 40 पृष्ठीय अपने अभिभाषण में 148 बिंदुओं में बाकी के लोग भी बोल राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए उसका और आगे की क्या कार्य योजना है इसके बारे में बताया। एक मिनट इसमें विशेष करके माननीय सदस्य, एक मिनट सुनो तो सही, एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट। माननीय उपनेता महोदय, आप तो खेली खाई में हो, ये नए जो बच्चे हैं इनको तो बोलने दो, आप तो खेली खाई में हो। आप बैठिए आप बिराज, आप जाइए आप। जाना चाहते हो जल्दी छुट्टी करके। आपने आसन के संज्ञान में ला दिया। जल्दी आते ही राजेंद्र जी, सांगाने आने वाले मान्य सदस्य, जल्दी 7 बजे से पहले नहीं जाने वाले मान्य सदस्य तो खेली खाई में है, आप नए हो, ये तो खेली खाई में, इनका तो क्या फर्क पड़ना है। सवाल इस बात का नहीं है, सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है, मतलब कभी तो कोरम की घंटी बजे, माननीय प्रतिपक्ष नेता, कभी कोरम की घंटी बजे, एक अधिकारी नहीं लॉबी में, एक अधिकारी नहीं, सिंगल एक अधिकारी नहीं, मतलब क्या होगा ये। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने आसन के संज्ञान में बात ला दी, अब इतना बड़ा इश्यू नहीं कि आप सदन में आ जाए, बेल में आ जाए और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दें। मैं लगातार 2 दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सदन की इस बहस को निरर्थक बहस बना करके छोड़ा है। सदस्य भी सीरियस नहीं है, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव, उनकी तो जिम्मेदारी है कि वो रहे हाउस में, और एक भी जिम्मेदार अधिकारी, आपने कभी ऐसी विधानसभा देखी है क्या? बिल्कुल खाली कि हम सब यहाँ भाषण दे रहे हैं तो केवल और ये रिकॉर्ड पढ़ेंगे, इनमें से एक भी ऐसा बहादुर नहीं है तो इस रिकॉर्ड को निकाल करके 4 लाइन भी पढ़ेगा, यह गारंटी मेरी है। केवल और केवल जिनकी डिपार्टमेंट से संबंधित है, कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण में सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हो सकता है कौन सा सदस्य कौन से विभाग के बारे में कोई बात बोले तो उसके बारे में कुछ देना चाहिए। वो तैयारी कहाँ से करेंगे? रिप्लाई जब करेंगे तो हम बोलें क्या निरर्थक है, केवल उनको लिखा लिखा भाषण दे देंगे, वो यहाँ के पढ़ देंगे। ये तो इस धन्यवाद प्रस्ताव का मकसद नहीं है मेरे साथ। प्लीज आप मैंने प्रारंभ से आपको एक मिनट आप बिराजिए प्लीज। मान्य सदस्य, आसन आपकी भावनाओं से अवगत हुआ, प्लीज बिराजिए। मान्य सदस्य, ये परंपरा गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने बोल दी अपनी बात, अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं? अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिए आप, बिराजिए। मान्य सदस्य, मान्य नेता प्रतिपक्ष, बिराजिए। मान्य नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है, आसन के संज्ञान में कोई बात आई है, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं और मैं निर्देशित भी करता हूं कि अधिकारी जो है, जो भी जरूरी अधिकारी हैं बात यहाँ पे जो है बिराजे। लेकिन मैं बराबर आपसे भी अपेक्षा करता हूं, जो लोग बोल लिए, अधिकतर लोग चले गए, जो बोलने से वंचित रह गए, उनको बोलना है। इसलिए आप थोड़ा समय का जो है आप भी मुझे सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, प्लीज आप सहयोग करें। जो बोलने से वंचित रह गए उनको बोलने का मौका मिले, कृपया सहयोग करें आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल की शादियां हैं और उसके कारण से कुछ लोग पूछ के, बाकी हमारे अधिकांश लोग अब जो बचे हुए हैं वो बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, साथ जी हमको जो टाइम दिया हुआ है, मतलब तो अब जो बोलने से बाकी जो लोग रह गए वो भी अपना समय पूरा कर लें। प्लीज सहयोग करें, प्लीज। श्री रूपाराम जी। सर, मैं निवेदन कर रहा था, अभिभाषण पे मेरी बात शुरू थी, बीच में थोड़ी कट गई। मैं निवेदन कर रहा था कि सभी सदस्य महानुभाव जो मेरे से पहले बोले अभिभाषण पे,
सरकार ने क्या किया नहीं किया, आगे क्या कार्य योजना है, उस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। मेरा निवेदन इसमें ये रहेगा कि विपक्ष के तरफ से किसी ने भी ये नहीं किया, अगर किसी को भी कोई राज चलाता है, मौका मिलता है, एक भी काम सही नहीं करे, ऐसा होता नहीं है। 73 वर्ष पहले देश आज़ाद हुआ, अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी बारी बारी से जिस पार्टी का राज आया राज किया। देश आज़ादी से पहले राजस्थान के करीब 90% लोग जो गांव में रहते हैं, आदिवासी है, SC ST के हैं, OBC के हैं, उनको पता नहीं था कि राज का टेस्ट क्या होता है, स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कोई पता नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर कई गांव ऐसे थे जो लोग कंवारे रह जाते थे कि यहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। पीने का पानी औरतें 40 से 45 किलोमीटर दूर सिर पे घड़ा उठा के लाती थी, उनकी चोटी करने को बाल नहीं बचते थे, घड़ा और ईंडानी रखते थे, बाल उखड़ जाते थे। उन परिस्थितियों से आज अपन जहाँ तक पहुँचे हैं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन उसको ये कहना कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे भी, मैं पहले अलग सेक्टर में था, एक अधिकारी था, यहाँ आने के बाद में फील हुआ भी किए हुए काम का तो दुश्मन का भी बखान करना चाहिए। यहाँ कोई सब ये तैयारी करके आते हैं भी कैसे मीन मेख हो निकाली जाए। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ 1977 तक राजस्थान में कांग्रेस का ही शासन रहा, तो क्या उस 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ? वो एक उजड़ खेत था। कोई भी नया खेत शुरू करता है तो उसको बहुत तकलीफें आती हैं। पहले किसी ने खड़ दिया 2 बार 4 बार, तो उसके बाद में क्या सीधा हल चलाना है? तो आप कल्पना कीजिए कि जब देश गुलाम था, उसको आज़ाद कराया, किसने कराया था? किनके पूर्वज थे? किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो वास्तविकता सब जानते हैं। यहाँ कोई बहस में हो सकता है ज़्यादा तेज बोल जावे, लेकिन वास्तविकता सब घर जाके सोएंगे तो सोचेंगे कि भाई मैंने कहा वो गलत है, जिसने सही किया वो सही रहेगा। तो उस वक्त जिन लोगों ने जाने दी, त्याग किया, अपने घर बार छोड़े, तब देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद में उस विपरीत परिस्थितियों में राज्य में कुछ नहीं था, उसको इस स्टेज पे लाए। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब गांव जाता था। मैं खुद करीब 35 किलोमीटर दूर तक मीठा पानी लाने के लिए ऊँट पे बखाल लेके आता था। फिर मैं खुद चीफ इंजीनियर बना, PhD में था, स्कीम में बनाई। तो अपना एक ही लाइन में कहना कि बस कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अगर किसी ने भी किया हो, आज 73 वर्ष में 4 बार मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी के, 5 बार मुख्यमंत्री रहे। भैरू सिंह जी का 2.5 साल का रहा, 1 बार 5 वर्ष का, वसुंधरा जी 5 वर्ष के लिए 2 बार रहे। अब हम लोग कांग्रेस में कह दे कुछ नहीं किया, तो ये तो सरासर गलत है। तो देश आज़ादी के बाद में ये अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर देश जब गुलाम था, राज्य की क्या स्थिति थी, और आज जहां पहुंचे हैं उसमें कम से कम 70 से 75% वर्ग, कोई भी सेक्टर ले लो, वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, हिसाब किताब निकाल के भी देखा जा सकता है। हम लोग अधिकारी थे तो आप लोग लीडर्स की निर्देशों में ये आंकड़े निकालते थे। और 20 से 25% भाजपा के राज में हुआ। क्यों? भाजपा को कम समय राज करने का मिला, अगर उनको ज़्यादा मिलता तो वो भी ज़्यादा काम कर लेते। तो जो अशोक गहलोत जी ने विशेष करके सभी ने बोला, कोरोना में 100 वर्ष के बाद में महामारी आती है। सम्मत 1975 में हमारे मारवाड़ में उसको बड़बड़ी कहते थे। लोग इतने खत्म हो गए कि
कि गांव के अंदर हमारे बाड़मेर जैसलमेर में जो अग्निदाह करते थे वो एक जगह ही लकड़ियां जला के रखते थे, एक लाश को जाके वहाँ रखी, वापस गांव आते फिर दूसरी को ले जाके रखते थे, अलग अलग मंची नहीं बनाई। वो जो जमीन दाग देते थे वो एक लगातार एक टांका टाइप खोद दिया और उसमें जाके डाल के आते थे। और कंधों की उठा उठा के चमड़ियाँ हैं वो कट गई थी और भय का वातावरण पैदा हो गया था। 100 वर्ष बाद कोविड-19 आया, पूरे विश्व में कई देशों में जो कोरोना का पेशेंट था उसे लोग घृणा करने लग गए, घर वाले उसको नज़दीक नहीं जाते थे। अपने कई देशों का देखा जो अपने से बहुत ज़्यादा विकसित थे, राज्य में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन खुले मन से कई बार माननीय कटारिया साहब ने भी इसकी, अशोक गहलोत साहब की प्रशंसा भी की इसके लिए और लोगों ने भी की, मोदी साहब ने भी की। तो वास्तव में स्टेट का अशोक गहलोत साहब ने विपरीत परिस्थितियों में जो मैनेजमेंट किया, राजस्थान में किसी गांव, ढाणी या शहर में ऐसा वातावरण निर्मित नहीं हुआ कि इंसान से घृणा करे, भी कोरोना हो गया अब इसके नज़दीक कैसे जावें। प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो और चाहे व्यवसायी हो, दानदाता हो, सब एकदम इस संकट में जुड़े हुए रहे और संकट आज लगभग निकल चुका है। तो ये बहुत, या फिर ऐसे करेंगे पहले कोई आदमी स्थिति को बिगड़ने दें फिर संभाले कि इन्होंने अच्छा काम किया। तो ये शुरू से ऐसी प्लानिंग रही, उनकी जो दृढ़ निश्चय था और एक मानवता थी, और अपन सब ने मिलके, आप और हमने मिलके जो इस लड़ाई को लड़ा है वो एक विश्व में अनूठा उदाहरण है, ये अपन सबको मानना चाहिए। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा, आज अपन जहाँ तक पहुँच गए हैं, आज वो किसकी वजह से पहुँचे, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, यहाँ तो 2 ही पार्टियाँ हैं अधिकतर राज्य में आने वाली, किसी की वजह से एक स्थान तक पहुँच गए। अब इससे आगे जाना कहाँ है और उसके लिए करना क्या है। बारी अभी हमारी आगे, अगली बार किसी और की आएगी या क्या जो भी होगा, तो एक कार्य योजना बना के उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अगर अपन आज राजस्थान की अभी की 8 करोड़ के आसपास आबादी है, पशुधन इससे भी 2 गुना है, आज 200 लोग अपन हैं, 200 में से आज भगवान ने 4 अपने साथियों को अपने साथ नहीं रखा। ये पूरे राज्य का 33 जिले हैं, हजारों ढाणियाँ हैं, 40,000 गांव हैं, करीब 300 शहर है, इनका करने वाला कौन है? अपनी तो है। और अपने जब ऐसी कोई कार्य योजना बने, बहस चले, उसके अंदर एक पॉइंट भी ऐसा नहीं आया कि आज अपन अरे यहाँ खड़े हैं यहाँ जाना है, उसमें कोई 2 मत हो सकता है, मार्ग इधर से नहीं होगे, इधर से जावे, यहाँ नहीं जावे, उसमें कोई चर्चा ही नहीं। एक दूसरे पे ऐसा लगता है कि अपन सब जैसे पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन हो, ऐसा तो है नहीं। समाप्त करें माननीय तो हो गया पूरा। मैं सिर्फ 2-3 सर सुझाव देना चाहूँगा 1 मिनट में। एक तो पेयजल के संबंध में जो अपन सबको साथ निर्णय लेना चाहिए कि इस महकमे में रहा हुआ हूँ, अभी भारत सरकार ने घोषणा की है जल संबंध घर घर दिए जावे। राजस्थान में अगर घर घर संबंध जल संबंध दिए जाएंगे, लगभग 3 लाख करोड़ का एस्टीमेट है, वो 2024 तक किसी भी सूरत में आना नहीं है जो फंड का फ्लो है। तो इससे अपन को सबको मिलके भारत सरकार से बात करके वर्तमान जो सिस्टम है उसका कंप्लीट सुदृढ़ीकरण हो, फिर जो स्थायी सोर्स सतही सोर्स से जुड़े हुए सिस्टम नहीं है उसको जोड़ा जावे, और तीसरे स्टेज पे जल संबंध वाला करना चाहिए ताकि सबका उसका लाभ मिले। इसी हिसाब से इसमें जो फैमिन रिलीफ कोड है पुराना बना हुआ था, अभी भारत सरकार ने और करेक्शन कर लिया। आज गोवंश को बचाने के लिए रिलीफ कोड में ओरिजिनल में करेक्शन कर दिया कि भाई लघु और सीमांत किसान की गायों को ही बचाया जाएगा अकाल में। अब ये तो हास्यप्रद है। जैसलमेर, बाड़मेर, कई जिलों में मिनिमम अलॉटमेंट 75 बीघा का होता था और गायें सब रखते हैं। तो इसको फैमिन कोड में अभी संशोधन की आवश्यकता है। अपन को सरकार को एक प्रस्ताव लेके
इसमें जो भी गोपालक है उसकी गायों को अनुदान मिलना चाहिए और अनुदान धर्मेंद्र मोची पशु। थैंक यू सर। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने की मुझे समय दिया, आप इसके लिए धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय को अभिभाषण आप राज्य सरकार के माध्यम से हर विभाग के द्वारा किए गए विकास और का आंकड़ा पढ़ाया गया है पर धरातल पर असत्य साबित हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सभापति महोदय,